मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते दानिश अली के पास राहुल गांधी पहुंचे, उनको गले लगाया। अब इस पे जो है राजनीति देखने को मिली है। बात करें हम ओवैसी की, तो ओवैसी ने राहुल गांधी को खुलेआम चैलेंज कर दिया है कि आप हैदराबाद आकर चुनाव लड़िए। और इधर ही अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी असदुद्दीन ओवैसी के जो चर्चे हैं वो बीजेपी के साथ कनेक्शन जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी ने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा, पहले उनको सुनिए। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों, आओ हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं। सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है। इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई। तो सुना आपको असदुद्दीन ओवैसी ने क्या चैलेंज दिया राहुल गांधी को लेकर, और कस के निशाना साधा कि कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया, और साथ ही कहा कि वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से आकर चुनाव लड़िए। देखिए, इस तरह की चीजें जो है, पहले तो इस पे जो है कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई ही जी। प्रमोद तिवारी की ओर से, जो है उन्होंने कहा कि ये कहीं जो ओवरऑल कहने का बीजेपी को ये प्रॉफिट देने वाला काम। ओवैसी जी को जितने विपक्षी दल के लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। तो वो बी टीम ही बताई अभी भी कि इससे जो है कहीं ना फायदा होगा, और इसीलिए जो है ओवैसी जी को ये बातें जो है कांग्रेस ने कही। जहां तक ओवैसी की बात रही तो सिंपल सी बात है कि जिसका जहां जनाधार होता है, हर कोई कहता है कि यहाँ आके मेरे से लड़ लो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सिर्फ अपने लोगों को कहीं ना कहीं संतुष्ट करने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। इनकी नाराजगी बेसिकली इस चीज से है कि महिला आरक्षण जो दिया गया है, इस बिल को लेकर नाराजगी है, क्योंकि उसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया। और अब जो है, जो सबसे बड़ी चीज है कि जो राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के लोग जो मांग भी कर रहे हैं, तो ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ना कि मुस्लिम महिलाओं की आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि ओबीसी आरक्षण दो, महिलाओं का जो स्थान है, मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई बात नहीं कर रहे, उससे ज्यादा नाराजगी। और इसीलिए ये सारी बातें जो है अभी इनकी तरफ से की गई है, मतलब की तरफ से की जा रही है कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं तो आप खुद जो है एक तरह से तुष्टीकरण कर रहे हैं, और आप मुसलमानों का हित की बात करते हो मतलब या चीजें करते हो। तो आप दानिश अली पर हुए कटाक्ष पर आप उनको गले लगा रहे हो, दूसरी तरफ आप मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हो। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि दानिश अली से मिलने के बाद से कहीं ना कहीं यूपी में तो ये चीजें मानी जा रही है कि इसका कुछ फायदा जो है इनको मिल सकता है। तो इसलिए जो है देखिए, ओवैसी खुद जो है एक तरह से कहा जाए तो मुस्लिम जो है 47 से लेके अभी तक वो अलग अलग पार्टियों में जाते रहे हैं, वोट देते रहे। मुस्लिमों का अपना कोई नेता नहीं है या अपनी कोई पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग भी बनी हुई है, ऐसे बाकी जगह, पर
एक बड़ी आइडेंटिटी वाला व्यक्ति नहीं है, और उसी आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश में अभी ओवैसी लगे हुए हैं। इसीलिए वो देखिए, चाहे वो चुनाव हारे या जीते, लेकिन वो हर जगह, हर स्टेट में जब भी चुनाव होता है वो अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। और चूंकि अभी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है तो एक सेलेक्टेड एरिया में करते हैं, और इसीलिए और ज्यादा कहा जाता है कि वो ऐसी जगह खड़ा करते हैं जहां बीजेपी हारने वाली होती है, ताकि वोट काट सके, और वोट काटने के कारण बीजेपी जीतती है। तो ये बातें जो है इसीलिए उन पे आरोप भी लगते हैं, और खासतौर से जब कमेंट होते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, सच्चाई तो यह है कि राहुल गांधी को फायदा होने की उम्मीद है। तो अब देखिए, इन्होंने एक निकाल दिया कि आप तो सिर्फ ओबीसी की मांग कर रहे हैं। तो जो मुस्लिम चाहे किसी भी जगह है, राहुल गांधी की ओर जाने की भी कोशिश कर रहा था, उसको उन्होंने क्या कह दिया कि तुम क्यों जा रहे हो, क्योंकि उसने सिर्फ ओबीसी की बात की है, तुम्हारे हक की बात नहीं कही है। और ये चीजें ही जो है कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि अगर मुस्लिम जो अभी भी बटेगा, कांग्रेस की ओर नहीं जाएगा, तो उसका फायदा किसको मिलेगा? तो बीजेपी को मिलेगा। इसलिए हमेशा से ओवैसी को सभी कहते हैं, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सच्चाई कितनी है वो अलग बात है, लेकिन ओवैसी जी ये जो है अपने आप को एक बड़ा लीडर, मुस्लिमों का एक बड़ा नेता बनाने की कोशिश में वो लगे हुए हैं, और शुरू से लगे हुए हैं। ठीक है, ओवैसी के इस बयान पर संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है, वो खासा नाराज दिख रहे हैं। क्या कुछ संजय राउत ने कहा, उस पर एक नजर डालिए। इस देश के सच्चे देशभक्त नागरिक हैं, तो ओवैसी साहब ने राहुल गांधी को नहीं चैलेंज करना चाहिए। ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए। आइए ना हैदराबाद में, बोलिए मोदी जी को। राहुल गांधी जी देश के नेता है। देश में चाहे वाराणसी हो, वायनाड हो या महाराष्ट्र हो, अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है, या पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब को मेरा ये कहना है, आप इस प्रकार के चैलेंज बीजेपी की नेताओं को दीजिए। हैदराबाद से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करिए, आप यहाँ आकर चुनाव लड़िए। राहुल जी वहां आएंगे तो जरूर जीत जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी का जो रवैया है चुनाव जीतने के लिए, वो ठीक नहीं है। किसी भी हद तक जा सकते हैं। संविधान, कानून, नियम की धज्जियां उड़ाकर ये पार्लियामेंट चलाते हैं, सदन चलाते हैं, चुनाव कर लड़ते हैं। तो ओवैसी साहब की बात में कितना दम है आने वाला समय बताएगा। लेकिन मॉब लिंचिंग की बात करें तो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ओवैसी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये जो चैलेंज है वो बीजेपी के नेताओं को देना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए कि आप जो है हैदराबाद से आकर चुनाव लड़े। ये देखिए, ये सब जो है ना बातों की बात है, इन बातों से होना कुछ नहीं है। और इंसान जो है जब मीडिया पूछेगी तो कुछ ना कुछ तो जवाब देना है, बस वही चीज है। क्योंकि ना मोदी लड़ने जा रहे हैं, ना राहुल गांधी लड़ने जा रहे हैं, और ना ही इसी तरह से आज मोदी कहते हैं कि अगर हिम्मत है ओवैसी को तो आ जाओ, आके बनारस में लड़ लो, आ जाओ, हिम्मत है तो गुजरात में लड़ लो। राहुल को कहते हैं कि तुम जो है यहाँ से लड़ लो। वो हर किसी का वोट का एक जनाधार होता है, वो एक एरिया होता है। संजय राउत जी कह रहे हैं, संजय राउत जी महाराष्ट्र से बाहर के लड़के दिखा दे, उद्धव लड़के दिखा दे महाराष्ट्र से बाहर, तो ये बेतुके बात है। हर व्यक्ति का एक जो है अपना एरिया होता है। हाँ, अगर कहते हैं तो देखिए, जैसे पीएम है तो पूरे देश के पीएम है, तो कहा जाए कि भाई तो उनको तो पूरा देश मानता है, तो आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो पहले वो जो है चुनाव गुजरात से लड़ते थे, पर उन्होंने जो है वो एक जगह चुना वाराणसी, और वहां से वो दूसरी बार जीत के आए हैं। तो ऐसा नहीं है, इस तरह से होता है। लेकिन जब अगर इन्होंने कहा कि आज तो बड़े नेता हो कहीं भी जीत सकते हैं, राहुल गांधी बड़े नेता हैं, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो
अमेठी चुनाव हार गए थे, इसलिए जो है उन्हें वायनाड जाना पड़ा था। हालांकि इस बार कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक की बातों में ऐसा कोई मतलब ये अनाउंसमेंट तो है नहीं कि वो अमेठी से लड़ेंगे ही। तो इसलिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो वायनाड छोड़ेंगे या दोनों जगह से लड़ेंगे या क्या है। तो कहने का मतलब है कि ये सब बातों का कोई मतलब नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने सीटों को बचाने के लिए, अपने सदस्यता को बरकरार रखने के लिए वो वैसी ही जगह लड़ता है जहां पे जीतने की संभावना ज्यादा होती है। कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई अपने एरिया में कह सकता है मैं तो यहाँ आके लड़के दिखा दो, वहां आके लड़के दिखा दो। ये सब जो है सिर्फ कुछ बातें कहनी है, अपना प्रभाव दिखाना है, इसलिए कहा जाता है और इसका कोई मतलब नहीं है। रही बात ओवैसी जी की, तो ओवैसी जी तो इस तरह से करते ही रहेंगे। वो हर चीज में देखिए, ओवैसी जी तो एक तरह से कहते ही हैं कि भाई मुस्लिमों की राजनीति ही करने के लिए वो है, मुस्लिमों का हक दिलाने के लिए है, तो वो कर रहे हैं। उसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं। कई बार उन्होंने कहा इस चीज को, और थोड़ा बहुत जो है ठीक है, वो दलितों को, हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीजें उनकी पूरी राजनीति को अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम सेंट्रिक है और वही रहेगी, उसी तरीके से काम करेंगे। और वो हमेशा से उनको देखिए, जितना पूरा गठबंधन है या बाकी सारे लोग बीजेपी को छोड़ के या बीजेपी अलाइज को छोड़ के सारी पार्टियां जो गठबंधन में शामिल है, वो भी जो नहीं है वो भी, इन सबका उद्देश्य एक ही रहेगा कि ओवैसी जी को किसी भी तरीके से ये साबित करते रहो कि ये बीजेपी की बी टीम है। उसका कारण है कि जितने जो पार्टियां हैं, जो खासतौर से क्षेत्रीय दल जो हैं, उनकी राजनीति किस चीज पे बेस्ड है? जितने भी क्षेत्रीय दल हैं लगभग ओबीसी और मुस्लिम। आप यूपी में देख लीजिए, यही हाल है, बिहार में यही हाल है, वेस्ट बंगाल में यही है, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, सभी जगह यही है कि मुस्लिमों का वोट और ओबीसी का वोट पकड़ते हैं वो। अच्छा, ओबीसी में भी कहीं ना कहीं जैसे है, एक बैकवर्ड क्लास में भी जातियों आधारित है। नेता भी अब उसी तरह से है। हर नेता का मतलब होता है कि मैं इस जाति का रिप्रेजेंटेटिव हूं और मैं आऊंगा तो इतनी, इस जाति की इतनी वोट आपको मिल जाएगी, और इसी तरह से राजनीति होती रही है। तो वैसे कंडीशन में अब मुस्लिम तो आज सबकी मतलब की प्रमुखता है कि भाई मुस्लिमों का वोट मिल जाए, क्योंकि ये माना जाता है कि मुस्लिम जहां भी वोट देंगे वो एक तरफा वोट देते हैं, ये नहीं कि 4 मुस्लिम इधर दे रहा, 4 मुस्लिम उधर दे रहा। तो वैसे कंडीशन में जो भी मिलेगा बल्क में मिलता है वोट जो है, तो कहीं ना कहीं सबके मन में डर है कि ओवैसी अगर आते हैं तो मुस्लिम अगर उधर की ओर चले जाते तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में एक ही तरीका है कि ओवैसी जो है बीजेपी के बी टीम है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही कर। आज देखिए, इंडिया गठबंधन आज बना है ना जी, लेकिन इससे भी पहले भी हर बार यही कहा जाता है। आप देखेंगे कई पत्रकार भी पूछ देते हैं कि आप तो ये करके जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं और उनको यही चीज कही भी जाती है। आप देखिए, इंडिया गठबंधन में उनको पूछा गया कि आप आइए, नहीं, पूछा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि पता उनको शामिल कर लेंगे तो जैसे ही ओवैसी को शामिल करते हैं तो हम ओवैसी को सबसे ज्यादा ताकत दे देते हैं और मुस्लिमों का पूरा वोट जो है ओवैसी को मिल जाएगा। और ओवैसी को जिस दिन मिला पूरा वोट, तो ये जो क्षेत्रीय दल है ना, वो पूरी तरह से लगभग खत्म हो जाएंगे और हर स्टेट में कहीं ना कहीं ओवैसी आ जाएंगे। इसीलिए कोई भी इंडिया गठबंधन पार्टी में, जो गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, वो कभी भी ओवैसी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। ये एक सच्चाई है और इसीलिए जो है ये वॉर चलता रहेगा। वो खासतौर से जहां पे, अच्छा दूसरी चीज, जहां पे भी ओवैसी को लगेगा कि इससे मुस्लिमों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जैसे यहाँ लगा कि राहुल गांधी खींच रहे हैं, तो वहां वो अटैक, तो वहां पे राहुल गांधी पर अटैक करेंगे, क्योंकि उनको भी तो वोट चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये इसी कारण से ये अटैक हो रहा है। और वो महिला आरक्षण में ओबीसी के उन्होंने नहीं कहा कि ओबीसी को नहीं मिलना चाहिए, ओबीसी को मिलना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि ओबीसी को अब छोड़कर सिर्फ मुस्लिम की बात करेंगे तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो ओबीसी प्लस महिला, मुस्लिम महिलाओं को भी, क्योंकि वो भी जो है पिछड़ी हुई हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए। तो वो बात वो करते आए हैं।